हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब लेकर आया हूं, जिसमें कि 10th पास जो है वो भी ये जॉब कर सकता है। ये नॉर्मल टाइपिंग जॉब है, डेटा कलेक्शन जॉब है। ये जो जॉब है वो काफ़ी बेहतरीन जॉब है। इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो 40,000 रुपये से सैलरी ये शुरू होगी। और आपने अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है फिर भी आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। नॉर्मल जो है यहाँ पे सिर्फ आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये आपको एक मेल सेंड करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स दी रहेंगी और साथ में उसमें फिर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आप यहाँ पे जब काम करोगे तो आपको 8 से 9 घंटे काम करने के 40,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बेहतरीन जॉब है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इस जॉब का जो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप जो है गूगल पे आओगे, गूगल पे आकर के यहाँ पे आप गूगल में सर्च करोगे आईएएस स्टडी सॉल्यूशन और इस पर क्लिक करोगे। जो पहला वाला जो ऑप्शन आएगा आईएएस स्टडी सॉल्यूशन लिख करके, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब का एक सेक्शन होगा। इस वर्क फ्रॉम होम जॉब वाला जो सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब होंगी वो मिल जाएंगी और इस जॉब का भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। और पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हो तो जो भी मैंने आपको बताया कि आप या तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर गूगल से सर्च करके आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इस तरीके की जो भी जॉब अपडेट्स मैं आपको जब भी इस पर लाऊँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे और आप उसके लिए अप्लाई कर सको, ताकि आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो सके। अब यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे ये जॉब निकला हुआ है। तो ये जो जॉब निकला हुआ है वो आरडब्ल्यूएस वर्क जोन की तरफ से निकला हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्रीलांस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे सिंपली ये जो वर्क है वो क्या है, ये एआई डेटा सर्विसेज। एआई डेटा सर्विसेज अब यहाँ पे दिया हुआ है। एआई डेटा सर्विसेज का मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ, बट यहाँ पे देखो और भी चीज़ें कुछ दी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में ये कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सिंपली जो आपको काम करना है वो एआई के लिए काम करना है। एआई एज इन जैसे कि चैट जीपीटी का नाम आपने बहुत सुना होगा यूट्यूब पे, तो इसके बारे में इतनी वीडियो भरी पड़ी हुई हैं कि चैट जीपीटी से ये करवा लो वो करवा लो, ठीक है। तो उस तरीके से अब देखो चैट जीपीटी जिसने भी बनाया हुआ है, अब चैट जीपीटी के पास खुद का अपना तो दिमाग है नहीं, वो इंसान ने ही उसमें कोडिंग करी होगी। कोडिंग करने के बाद उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम यूज़ करा होगा, उसको उस तरीके से ट्रेन किया होगा। मशीन लर्निंग पे उसका पूरा जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसका यूज करके पूरे प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म डेवलप होती हैं चैट जीपीटी जैसे या कोई भी एआई, तो उसको काम करने के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है। बिना डेटा के वो काम नहीं कर सकता। तो जब भी कोई चीज़ जब भी इस तरीके की कोई टूल बनती है तो उसमें सबसे पहले ढेर सारा डेटा भरा जाता है, जिससे कि वो जिस डेटा के थ्रू वो क्या करता है, पहले सीखता है, ठीक है। सीखने के बाद फिर जब आप उससे काम करवाते हो, जब वो सीख जाता है, जब उसके बाद जब आप उससे कुछ भी पूछते हो तो वो उसका आंसर तुरंत दे देता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है कोई भी, हर चीज़ में, हर फील्ड में, ठीक है। चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो या फिर इवन जो स्पेस में हम रॉकेट भेजते हैं या स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, तो वहाँ पे भी स्पेस में किस तरीके से वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा या किस तरीके से वो बिहेव करेगा, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे टेस्टिंग करी जाती है। उस तरीके का इन्वायरमेंट तैयार कराया जाता है, उसको सिखाया जाता है, फिर वो काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से ये एआई का जितना भी मॉडल है, एआई के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी वेब एप्लीकेशन है, ये तभी काम कर पाते हैं जब इनके पास प्रॉपर डेटा हो और उस डेटा पे ये लर्न करे। पहले लर्न करते हैं फिर ये रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये डेटा कहीं ना कहीं से आता है, कहीं ना कहीं से। अब कोई कंपनी जो जिसने ये बनाया है वो कहीं ना कहीं से ये डेटा परचेज करता होगा, कहीं ना कहीं से ये डेटा जुटाता होगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है आरडब्ल्यूएस वर्क जोन प्लेटफॉर्म, ये यही काम करती है कि ये पूरा डेटा कलेक्शन का काम इनका होता है।
ये डेटा कलेक्ट करती हैं और ये बड़ी-बड़ी कंपनियों को वो डेटा शेयर करती हैं, उनको बेचती हैं या फिर उनसे जिस तरीके का भी उनका डील हो, ठीक है? तो अब ये पूरा चीज़ मैंने आपको समझा दिया इसके थ्रू। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना है, हाउ डू आई अप्लाई? तो अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई द RWS ईजी और ऑनलाइन वेंडर पोर्टल RWS वर्क जोन, प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट फॉर्म बिलो एंड स्टार्ट अवर एप्लीकेशन। तो नीचे जो दिया हुआ है फॉर्म उसको भर के आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे कैसे ये काम करता है, इसमें क्या क्या है, तो आपको जो है AI डेटा स्पेशलिस्ट जो है ये आपका रोल रहेगा, जिसमें कि आपका जो काम होगा वो ऑनलाइन रेटर का काम होगा या फिर डेटा कलेक्टर का काम होगा, डेटा एनोटेटर का काम होगा, सर्च इंजन इवेलुएटर का काम होगा, एड इवेलुएटर का काम होगा और एनी अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। तो इस तरीके का काम आपको दिया जाएगा जिसमें कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। उसके बाद बिलो आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल, जैसे कि इवेलुएटिंग अदर प्रोवाइडिंग फीडबैक आंसर। अब यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसमें अब दिया हुआ है कि जो भी वर्क आप करोगे उसके लिए आपको पे किया जाएगा और वो वर्क क्या क्या है, तो इवेलुएटिंग ऐप एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन सर्च क्वेरी रिजल्ट एंड ऑनलाइन एड्स। तो जो भी सर्च क्वेरी रिजल्ट होंगे, ऑनलाइन एड्स होंगे, उस पे आपको जो है फीडबैक प्रोवाइड करना है। डेटा कलेक्शन और जनरेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज एंड वीडियो डेटा। तो जो टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, वीडियो डेटा हो गया, उसका कलेक्शन एंड जनरेशन आपको करना है। डेटा डायलॉग जनरेशन इंक्लूडिंग वॉइस रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन एंड मॉडरेटर्स एंड मोर। डेटा एनोटेशन, लेबलिंग, टैगिंग, ये सारा चीज़ आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे और भी एक और है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सपोर्ट बाय टाइपिंग और टेक्स्ट यू सी इन अ इमेज। तो यहाँ पे कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यहाँ पे है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे सिंपल साइन अप आपको करना है। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके बाद आपको जो है वो टास्क कंप्लीट करना है और फिर आपको यहाँ पे करा जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसमें किसी भी तरीके कहीं भी आप देख सकते हो, देख लो, इसमें आपको कहीं भी इंटरव्यू का या असेसमेंट टेस्ट का कहीं भी नहीं दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जिसको कि आप पढ़ोगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब जैसे कि इज देयर एनी फी दैट मस्ट बी पेड टू ज्वाइन द कम्युनिटी? नो फी रिक्वायर्ड, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड? तो यहाँ पे नो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू ज्वाइन। यहाँ पे देखो साफ साफ हर चीज़ दिया हुआ है, बस आपको पढ़ना है और समझ लेना है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड? तो यहाँ पे बस आपका 18 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद वंस आई हैव ज्वाइंड हाउ कैन आई अप्लाई फॉर दिस जॉब? तो यहाँ पे देखो वंस यू साइन अप प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। हाउ मच कैन आई अर्न? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पे जितना आप काम करोगे उतना आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। हाउ वुड आई बी पेड? तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ये आपको करेंगे, ठीक। वट काइंड ऑफ इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर? तो यू विल रिक्वायर्ड पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पे आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, ईमेल सर्विसेज और गूगल क्रोम आपको यूज करना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो बाकी और किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको बताएंगे। वी अब यहाँ पे RWS प्रोवाइड इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर, तो ये किसी भी चीज़ कोई भी प्रोवाइड नहीं करते, आपके पास खुद का होना चाहिए। तो ये सारा डिटेल्स है यहाँ पे, ये सारा डिटेल्स नीचे जो वेबसाइट मैंने दिया हुआ है, जहाँ पे ये सारा डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया हुआ है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए बस यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको भरना है, ठीक। तो फॉर्म कैसे भरोगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे आई एम अ फ्रीलांसर, एजेंसी, ग्रुप वर्कर और प्राइवेट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइवेट इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इफ़ यू आर एबल टू इनवॉइस और एनी वर्क फॉर एनी वर्क कंप्लीटेड, तो यहाँ पे नो कर दोगे। उसके बाद टाइटल यहाँ पे अपना मिस्टर जो भी है, आपको अपना फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पे, उसके बाद आपका अपना नाम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कंट्री, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे। उसके बाद कई और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज आपका क्या होगा वो आप सेलेक्ट करोगे, स्पोकन लैंग्वेज आपका क्या है वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ये हो गया। उसके बाद एडिशनल कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप डालोगे, जो भी फेसबुक, लिंक्डइन का जो भी आपका लिंक
लिंक होगा यहाँ पे। एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। फिर यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और फिर यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन, इस सब में जो भी चीज़ें आएंगी उसको आप भरोगे, कंटिन्यू करोगे, सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा। मेल में आपको ये बोला जाएगा कि आपका एक डैशबोर्ड तैयार करा जा रहा है जिसका इन्फॉर्मेशन और जिसका लॉगिन क्रेडेंशियल आपको दिया जाएगा। विदिन 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपके पास वो आ जाएगा। फिर आप जो है आराम से काम करना शुरू कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी बेहतरीन जॉब है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी और ये जो जॉब है वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। 10th पास भी इसको कर सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया यहाँ नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है। तो आराम से आप इस जॉब को करके आराम से मंथली जो है 30 से 40 हज़ार रुपये अच्छा 30 से 40 हज़ार रुपये की अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाकर के आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।